भारतीय जनरल्स ताकत के जोन में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, विच आर वॉचिंग अस। S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है। मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए बना है, कुछ ने कहा ये मिसाइल जो है वो चाइना के लिए बना है, पाकिस्तान टेंशन ना ले। लेकिन बात सर ये है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी की एक कंफर्म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाकर, इल्जाम लगाकर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने बात हम करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी हिंदुस्तान पाकिस्तान जो कि जाहिर है कि पड़ोसी कंट्रीज हैं, बॉर्डर लगे हुए हैं हमारे, तो हमें एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी या कुछ ना कुछ चलता भी रहता है। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी फिजा में 3-3.5 मिनट वो घूमता रहा, हम उसको गिरा नहीं सके। और खबर ये आई थी कि इंडिया से शॉपर आया, शॉपिंग बैग आया, प्लास्टिक का बैग आया जो हवा में उड़ रहा है। तो जितने भी इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, पोखरान में उनकी एक्सरसाइज की जाएगी, जिस पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका भी बयान सामने आया है कि हम भी पूरी तरह से प्रिपेयर हैं और हम भी रहीम यार खान में इसी तरह की एक प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह इंडिया ने कहा कि हम भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पोखरान में। तो पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया है कि पाकिस्तान भी रहीम यार खान में अपने वेपन्स की जो एक्सरसाइज करेगा, वेपन डिस्प्ले करेगा, और अगर इंडिया ने कुछ किया तो पाकिस्तान भी उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखें कि इंडिया वाकई ही तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया, अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए, इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर, या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपने सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा, और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। और इसके अलावा अगर सूरज का जो मिशन सन की बात करें, उन्हें भी जो लीड कर रही थी वो भी इंडियन फीमेल थी, एक वुमेन थी, और ये बहुत बड़ी बात है। इधर से वुमेन एम्पावरमेंट का भी पता चलता है। पाकिस्तान में क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां पे किस तरीके से खवातीन वुमेन आगे आ रही हैं, क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और बगल में जो बेल वाला आइकन है उससे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें जितने भी मेड इन इंडिया वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उसकी पावर पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी। पोखरान वही जगह है जहां इंडिया पहले भी 2 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। इस पर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर इंडिया ने कुछ भी किया तो पाकिस्तान इसकी पूरी जवाबी कार्रवाई करेगा। उसामा, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है पोखरान में कुछ बड़ा करने जा रहा है। आज इंडिया की आर्मी की जानिब से एक वीडियो भी जो है शाया की जा रही है। पोखरान में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे, और जितने भी इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, पोखरान में उनकी एक्सरसाइज की जाएगी, जिस पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका भी बयान सामने आया है कि हम भी पूरी तरह से प्रिपेयर हैं और हम भी रहीम यार खान में इसी तरह की एक प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह इंडिया ने कहा कि हम भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पोखरान में। तो पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया है कि पाकिस्तान भी रहीम यार खान में अपने वेपन्स की जो एक्सरसाइज करेगा, वेपन डिस्प्ले करेगा, और अगर इंडिया ने कुछ किया तो पाकिस्तान भी उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द एनी काइंड ऑफ अटैक। ठीक है, अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम, कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करें।
वो उनका राइट है, ठीक है। हमारे एंड से हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, दे बोथ आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आपको अगर हम बैक पीछे एंड पे जाएं तो हमारी पाकिस्तान में एक टेररिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डील्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट सिनेरियोज। तो हमारी जिस तरह हमारे हैं, क्या नाम है अपना, आसिम मुनीर साहब, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, के हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था। और एवरीवन के उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, के हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस, और क्या हम कोई इंडिजिनसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से, या चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसा काम हो रहा है या? और जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, आपने जितना परफेक्ट भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना लिया हुआ है, देयर इज नो फूल प्रूफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। और न्यूक्लियर का जब हम बात करते हैं तो अगर आपने 100 मिसाइल भी इंटरसेप्ट कर लिए और 2 मिसाइल भी निकल गए न्यूक्लियर वाले, सो उन्होंने अपना काम तो कर दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्टेंसेस इतने कम है कि 5-6 मिनट्स का आपका फ्लाइट टाइम है। आप जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस रडार सिस्टम्स लगा लें, वो कोई इतना उसको रिएक्शन टाइम नहीं मिल सकता। इट इज नॉट। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और हम आपको ये बता दें, जो कि आपको पहले भी यकीनन पता होगा, कि अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है भारत ने। जी हाँ, भारत ने एक मिसाइल अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जी इसका टारगेट पाकिस्तान है, कुछ का कहना था जी टारगेट चाइना है और इसलिए बनाया गया। लेकिन खैर, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में होते रहते हैं मिसाइल्स के। मगर बात सारी ये है कि इस बार पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि जी ये वायलेशन की है भारत ने, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब भी किसी किस्म का इस किस्म का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक दूसरे को 3 दिन का मार्जिन टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी हम 3 दिन के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंट्रीज इसकी पाबंद है कि चाहे वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करे या भारत करे, दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने 3 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने शायद 2 दिन का सिर्फ मार्जिन देकर और वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज, उनका कहना यह है कि जी ये वायलेशन की गई है भारत की तरफ से। जो है वो पाकिस्तान के लिए बना है, कुछ ने कहा ये मिसाइल जो है वो चाइना के लिए बना है। पाकिस्तान टेंशन ना ले, लेकिन बात सारी है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तो खैर होते रहते हैं और टेंशन भी चलती रहती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत को ये कहा गया है कि जी उन्होंने वायलेशन की है, और जो टाइम फ्रेम रखा गया होता है कि उससे पहले दूसरी कंट्री को आपने इन्फॉर्म करना होता है, वो नहीं किया गया। यकीनन इसके ऊपर भारत की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से कोई बात नहीं की गई है। पाकिस्तान भी ये स्टेटमेंट देने के बाद आराम से बैठ गए, हमने भी मजीद कोई बात नहीं की है।